हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल टाइम टॉपर्स में। तो सभी मेरे प्यारे साथी जल्द से आ जाएं क्लास में, और क्लास आपकी हो चुकी है स्टार्ट। फटाफट से शानदार तरीके से जल्द सभी आ जाएंगे भाई। एक बार सभी वीडियो को शेयर करें और आ जाएं भैया जी। बात करते हैं सबसे पहले अपने प्यारे मोटिवेशनल कोड की। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सामने कोई कठिनाई नहीं आएगी, तैयारी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, तैयारी करने में आपको बहुत प्रकार की कठिनाई आएंगी। क्या आएंगी? बहुत कठिनाई आएंगी। उन कठिनाइयों से आपको डरना नहीं है, और उन कठिनाइयों को सामना करके एक ना एक दिन आप अवश्य अपनी मंजिल को पाएंगे। तो सभी शानदार तरीके से शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन है, आज मैंने इसमें 3 टॉपिक लिए हैं, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका जनसंख्या जनगणना से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इसमें ले लिए हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। जनगणना जो है वो कितने वर्षों में की जाती है मेरे भाई। फटाफट शानदार तरीके से देखो, आपको पता है जनगणना जनगणना अगर आपसे पूछा जाए किस सूची का विषय है, और एक आती है जनसंख्या, ठीक है। अगर जनसंख्या की पूछी जाए तो जनसंख्या आपके समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना आपके संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपको इसके संदर्भ में सबसे पहले तो याद रखनी है। बात करूं मैं भारत में सबसे पहली जो जनगणना है, भारत में सबसे पहली जनगणना होती है आपके 1872 में, मेयो के काल में होती है, मेयो के काल में होती है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। इसके अलावा भारत की प्रथम दशकीय आधारित जनगणना होती है 1881 में, रिपन के काल में होती है मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। यानी कि 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है, ठीक है। कितने वर्षों में जनगणना होती है? 10 वर्षों में जनगणना होती है। अगर मैं बात करता हूं 2011 में जो जनगणना हुई है, 2011 में जो जनगणना हुई है भारत की, वो आपके क्रम के अनुसार यदि आपसे पूछी जाए, क्रम के अनुसार तो कौन सी है? वो आएगी 15वीं। क्रम के अनुसार 15वीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय आधारित 2011 के अनुसार 2011 में कौन सी दशकीय आधारित हुई है, तो आपको पता है पहली 1872 में हुई थी, पहली दशकीय आधारित नहीं थी। अपनी दशकीय आधारित जनगणना पहली हुई है 1881 में हुई है। तो इसमें आ जाएगा क्रम के अनुसार है, इसके अनुसार आएगा 14वीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एक ये आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पहली जनगणना कब होती है, ये आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। जल्द से जल्द इसका आंसर बताने की कोशिश करें शानदार तरीके से।
बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, बताओ भैया। भारतीय संविधान के, अच्छा अरे मैंने पूछा है पहली, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की बताओ। तो इसमें याद रखना 1951, ठीक है। क्या याद रखना मेरे भाई, 1951 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे सूरज, शानदार, बहुत शानदार भाई। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। देखो ये तो है हमारी तुम्हारी जनगणना। अगर पूछा जाए पशु जनगणना कितने वर्षों में होती है, पशु जनगणना, पशु जनगणना होती है मेरे भाई 5 वर्षों में, ठीक है। कितने वर्षों में होती है, 5 वर्षों में होती है। ये भी आप नोट लगा करके अवश्य लिख लें और एक बार इसका शानदार तरीके से सभी लोग स्क्रीनशॉट लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। बताएं मेरे भाई भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जल्द से जल्द शानदार तरीके से इसका आंसर बताने की कोशिश करें। हाँ जी बताओ भैया फटाफट, शानदार। देखो अगर आप लोगों से पूछी जाए इसमें 2001 से लेकर के 2011 तक अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करना चाहूं आप लोगों से कि 1991 से लेकर के 2001 की, ठीक है, 1991 से लेकर के 2001 की, तो देखो कहने का मतलब है 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बढ़ी है या फिर कितनी कम हुई है। यहां पूछा है वृद्धि दर यानी कि बढ़ी है, और 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। ये आपसे 2 क्वेश्चन हैं वो मेरे दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो 2011 में मैं बात करूं तो आपके 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है, ठीक है ना। कितनी बड़ी है मेरे भाई, 17.7% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 2011 में। यही मैं बात करना चाहूं 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। तो मेरे भैया क्या याद रखना आपको, 21.54, क्या याद रखना है, 21.54% की क्या हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। ये सभी बातें मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार मेरे दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। याद रहेगा ना भैया। चलो जी नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जन घनत्व का सूत्र है। जन घनत्व का सूत्र क्या है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, खेती हर जनसंख्या या फिर कृषि भूमि, कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य कुल भूमि। क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों इसका। देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है,
भारत का जनघनत्व कितना है? तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है 382 याद रखना है। कितना याद रखना है? 382 आपको याद रखना है। ठीक है ना, यह आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जनसंख्या आपके कहाँ की आती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या आती है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश की आती है। अगर यही मैं बात करूं सबसे कम जनसंख्या आपके आती है सिक्किम की। ठीक है, किसकी आती है? सिक्किम की आती है मेरे दोस्तों। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहां बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य आपका होगा अपना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व है मेरे दोस्तों 17, अपने जैसलमेर के समान है। ठीक है, तो इसमें आएगा मेरे दोस्तों कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, इसका आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा बहुत ही शानदार, लाजवाब। सभी मेरे दोस्त एक बार शेयर अवश्य करें भैया जी वीडियो को फटाफट शानदार तरीके से। ठीक है ना, चलें आगे। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। देखो मैंने एक बात बताई थी, सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंग अनुपात, इससे पहले आपको याद रखना है भारत का लिंग अनुपात कितना है। ठीक है ना, एक याद रखना है कम लिंग अनुपात तो आपका किसका होगा, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? लिंग अनुपात कहलाता है। बताओ भैया जी। देखो अगर आपसे बात करूं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य होगा वो होगा आपका कौन सा होगा? केरल होगा। ठीक है, जिसका जो लिंग अनुपात है वो है आपका 1084। ठीक है, कितना है? 1084 है, यानी कि केरल इसका आंसर होगा। और केरल का जो लिंग अनुपात है मेरे दोस्तों 1000 महिलाएं हैं और 1000 क्या हो सकते हैं यहाँ पर? पुरुष, यानी कि भैया अतिरिक्त है यहाँ पर। क्या है मेरे दोस्तों? अतिरिक्त है। बहुत ही अच्छी यहाँ की एक बात है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम है आपके हरियाणा कहाँ की है? हरियाणा की है। सबसे कम लिंग अनुपात आपका हरियाणा का है। अगर पूछा जाए कितना है तो 879 आता है। कितना आता है? 879। देखो अपने एक योजना स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, उसका नाम आता है, योजना का नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होती है पानीपत हरियाणा से। कहां से स्टार्ट होता है ये? पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना भैया, रिलेट करके अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पानीपत आया है तो पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रख लेने हैं मेरे भाई। ठीक है, भारत का भूगोल तो चल ही रहा है, इसमें कंप्लीट आपको जीके चला रहे हैं भाई अपन। ठीक है, जिसमें एक युद्ध होता है 1526, 1556 और 1761। ये तीनों युद्ध आपको मेरे दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बताओ भारत का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? कितना है? 943 है। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ, 2015 22 तारीख को चलाई गई थी। 900
43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। ठीक है ना भाई, ये आपको याद रखना है। सबसे कम साक्षरता आपके कहाँ की है, चलो बताओ, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बताओ भैया जी। मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए इसके संदर्भ में क्वेश्चन बताया था। सबसे कम जनघनत्व, ठीक है, वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, बताएं मेरे दोस्तों। 943, 1761 में बंटवारा का युद्ध हुआ। अपने को तो राजस्थान का याद है ना, चलो बताओ मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है, कहाँ का भैया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अभी एक बार अगर आप, चलो कोई नहीं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, एक क्वेश्चन आता है 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं। जो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनकी एक बार चर्चा कर रहा हूं। पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है नागालैंड, नागालैंड आता है। ठीक है ना, नागालैंड आता है। इसके अलावा आता है मेरे भाई मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा आता है मिजोरम। ठीक है, ठीक, मिजोरम आता है। इसके अलावा एक है असम है, एक यहां पर इधर की ओर यहां पर आता है त्रिपुरा, एक आता है मेघालय, और एक आता है मेरे भाई, एक आता है आपका असम आता है। ठीक, आज मैंने इसमें मैप नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको मैप में भर के एक एक करके अच्छी तरीके से बता देता। ठीक है, चिंता नहीं करनी है मेरे दोस्त, चिंता आपको नहीं करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, और एक बार सभी शेयर अवश्य कर दें यारो, शेयर करो भाई फटाफट शानदार तरीके से। प्रतिदिन क्लास होगी आपके, ठीक है ना, शेयर करें। चलो ये क्वेश्चन का आंसर छाप डालो कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, जल्द से जल्द छाप डालो भैया फटाफट शानदार तरीके से। अरे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फटाक से छापो। देखो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसका आंसर होगा भैया पहला ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, पहला ही इसमें आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है, मेरे भाई आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो मुझे एक बात बताएं सबसे कम किसकी है। ठीक है, सबसे कम किसकी है ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जब ऑप्शन देते हैं ना सर्वाधिक में, तो आपको उत्तर प्रदेश को नहीं देते हैं। तो याद रखना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आपके वेस्ट बंगाल आपको मेरे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों याद रखना है। हाँ अच्छी बात है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कर्क रेखा वाला, कर्क रेखा आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्य हैं जिनसे आपके कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश से गुजरती है, न्यूनतम आपके राजस्थान से गुजरती है। यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कर्क रेखा के पास स्थित राजधानी आपके झारखंड की राजधानी है रांची, वो है। इसके अलावा सबसे दूर राजधानी आपके जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी 3 राज्यों की है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, यह आपके कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके अलावा जितनी भी राजधानी है वो आपके कर्क रेखा के दक्षिण में आएंगी, ठीक है ना। ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों अच्छी तरीका से आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है जो होगा आपका उत्तर प्रदेश होगा और सबसे कम आपके सिक्किम की है। ठीक, चले भाई, देखो शेयर करने में कंजूसी मत करो, शेयर अवश्य करते रहें भाई लोगों, फटाफट से, शानदार तरीके से, ठीक है, शेयर अवश्य करते रहें भाई। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब मेरे भाई अगर मैं आप लोगों के लिए नहीं बताऊं तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, ठीक है, बताओ मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है, चलो बताओ, बिल्कुल है मुंबई, मुंबई, ठीक है। और अगर जिला पूछा जाए ना, जिला आएगा थाने, थाने, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। ठीक, अरे दिल्ली नहीं है, मुंबई बताना है मेरे भैया, ठीक है, मुंबई बताना है। दिल्ली आता है दूसरे पर, अगर मुंबई ऑप्शन में नहीं आए, मुंबई पहले पर और दिल्ली मेरे दोस्तों दूसरे पर, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएं कि दिल्ली का वास्तुकार कौन है। दिल्ली का वास्तुकार मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा, फटाफट से, शानदार तरीके से इसका आंसर बताएं। कोलकाता, एक तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यह आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे मेरे दोस्तों ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। और कलकत्ता कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है आपके पश्चिम बंगाल से, और कोलकाता जो ये पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की मैं बात करना चाहूं यहाँ पर बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल है। बांग्लादेश भारत के ये 4096 किलोमीटर सीमा लगाता है। और आपके देखो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगाता है, त्रिपुरा से लगाता है, असम से लगाता है, ठीक है, असम से लगाता है, मेघालय से लगाता है और एक लगाता है ये मिजोरम से, ठीक है, एक ये लगाता है मिजोरम से सीमा लगाता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक सीमा आपके पश्चिम बंगाल से लगाता है, त्रिपुरा को 3 बार घेरता है, ये त्रिपुरा को 3 ओर से सीमा लगाता है। इसके अलावा असम को 2 बार सीमा लगाता है ये, ठीक है ना। ये आपको सभी बातें याद रखनी है। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है जो 3 बीघा गलियारा है, ठीक है ना, 3 बीघा गलियारा किन किन देशों के मध्य स्थित है। ये आपके बांग्लादेश व भारत के मध्य स्थित है, ठीक है। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए ना तो भारत में आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है।
ये आपको मेरे दोस्तों याद रखने सभी तथ्य। और दिल्ली के वास्तुकार हैं एडवर्ड लुटियन। दिल्ली और चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं एडवर्ड लुटियन। ठीक है, जैसे कि मैंने एक जयपुर का बताया है, जयपुर के वास्तुकार हैं विद्याधर भट्टाचार्य जी। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य मेरे दोस्तों, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे। देखो आ गया क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष भारत की पहली बार जनगणना हुई थी मेरे भाई? चलो मुझे बताने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मेरे भैया जी। अरे शेयर कर दें सभी। ठीक है, सभी शेयर करें भाई लोगों शानदार तरीके से। ठीक है ना, सभी शेयर करें। एडवर्ड लुटियन है, बाद में तो भाई सभी बता देंगे, मुझे पता है इस बात का। तो ठीक है, बाद में सभी बता देंगे। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ, ठीक है, 1951। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना वर्ष 2011 की साक्षरता थी, मतलब 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है, इसके अनुसार पूछा इसने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है। या आपसे पूछा जाए महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है। ठीक है ना, महिला पुरुष साक्षरता अलग अलग आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, महिला पुरुष साक्षरता आप लोगों को अलग अलग से याद रख लेना है। ठीक है ना, चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो अगर आपसे पूछा जाए भारत की ओवरऑल साक्षरता कितनी है, तो आपके 74.4% है। ठीक है, 74.04% आपके भारत की क्या है, साक्षरता आती है। जिसमें से पुरुष साक्षरता की यदि मैं बात करना चाहूं तो पुरुष साक्षरता आती है 80.9% की आती है। कितनी आती है, 80% जो जनसंख्या है भारत की उसके पुरुषों में बात कर रहा हूं। पुरुष जो जनसंख्या है भारत में उसके 80.9% 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है भैया, साक्षर है। इसके अलावा महिलाओं की यदि मैं बात करना चाहूं तो महिला साक्षर है आपके 64.6%। ठीक है ना, 64.6% आपके महिलाएं क्या है मेरे दोस्तों, साक्षर हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। बहुत अच्छे शानदार सूरज और शर्मा जी, इसके अलावा गंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे शानदार शानदार भाई। ठीक है ना, ठीक है, ये आपको क्या है याद रखना है। चलें अपन आगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है, बताओ कहां की है, सबसे कम है साक्षरता, बताओ भैया। तो मेरे भाई सबसे कम यदि आपसे कहे ना सबसे कम है तो आपका बिहार, क्या याद रखना, बिहार याद रख लेना मेरे भैया। ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश का उच्च महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ बताओ। यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, अरे सर्वाधिक है महिला, सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल है। ठीक है, 1084 लिंग अनुपात है आपके केरल का मेरे भाई। ठीक है, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है ना? भैया शेयर कर दें यारो, क्या कर रहे हो? ठीक है, शेयर करो एक बार। हाँ जी, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है बताएं? बंगाली, मराठी, उर्दू या फिर पंजाबी? क्या आंसर होगा मेरे भाइयों इसका? बताएं, क्या आंसर होगा? अरे भारत में सर्वाधिक बंगाली बोली जाती है मेरे भैया। ठीक है, हिंदी मत समझ जाना। बांग्ला, मराठी, तेंदु, जो जो तेलुगु है। ठीक है, अरे उर्दू मत बताओ। हाँ, क्योंकि क्यों इसको बंगाली को ले रहे हैं? क्योंकि इसमें नहीं दिया हिंदी। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं दी है मेरे भैया हिंदी। अगर हिंदी ऑप्शन में होता तो हिंदी कर देते, बंगाली ऑप्शन में है तो बंगाली अपन ने इसमें कर दिया। अगर बंगाली भी ऑप्शन में नहीं आता तो अपन क्या करते? तो अपन कर देते मराठी। और मराठी भी ऑप्शन में नहीं आए तो अपन कर देते भैया जी तेलुगु। अगर तेलुगु भी ऑप्शन में नहीं आए तो तमिल। तेलुगु एवं तमिल एक ही है ये। हाँ, तेलुगु तमिल। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। लिंग अनुपात का अर्थ है, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस 2020। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में मूल निवासी है? यानी नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है, बताओ। हाँ, ब्रजवासी वो हिंदी ही है भैया। ठीक है, बताओ मेरे भाई इसका आंसर है टोडा। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है, क्या था बताओ? बनारस, अवंतिका, पाटलिपुत्र या फिर प्रयागराज? क्या आंसर होगा मेरे भाई? बिल्कुल है, क्या आंसर होगा मेरे भाई इसमें? इसमें आएगा प्रयागराज। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? प्रयागराज आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम क्या है बताओ? अयोध्या का पुराना नाम क्या है?
अयोध्या का पुराना नाम है फैजाबाद। एक आता है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम है फैजाबाद। फैजाबाद यानी फैजाबाद का नाम क्या कर दिया था, अयोध्या कर दिया। और ठीक है, अयोध्या जो है आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फैजाबाद बिल्कुल है, शानदार। ठीक है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताओ। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो राजस्थान है, आपको बताइए इसका तो। ठीक है, गोवा बिल्कुल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गोवा हो जाएगा। गोवा एक कैसा राज्य है, तटीय राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है, गार्डन सिटी कहा जाता है मेरे भैया, बताओ। नवाबों की नगरी लखनऊ, बेंगलुरु, श्रीनगर या फिर मैसूर। बताओ मेरे भैया क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी शेयर अवश्य कर दें भाई, शेयर करते रहें भैया जी शानदार तरीके से। क्या आंसर होगा इसका, अरे मैसूर नहीं होगा। बेंगलुरु को भारत की वैज्ञानिक राजधानी कहते हैं। ठीक है ना, हाईटेक सिटी, भारत का बगीचा बेंगलुरु। बेंगलुरु, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, बताओ भैया। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं गरबा, गरबा कहां पर किया जाता है, गुजरात में। ठीक है, बताओ भैया जी। अगर आपसे पूछा जाए, एक तो आता है साइलेंट वैली, ठीक है, एक आता है साइलेंट साइलेंट वैली, और एक आता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली। साइलेंट वैली कहते हैं केरल को, और सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका आंसर है केरल हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है, बताओ। पोंगल कहां पर मनाया जाता है। पोंगल पोंगल बनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, एक है तमिलनाडु में, याद रखना, एक है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का क्या है, यह शास्त्रीय नृत्य है।
शास्त्रीय नृत्य आता है मेरे भाई ये, ठीक है ना। ये आपको इनके संदर्भ में याद रख लेने हैं, ठीक। चलो, सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? भगवान लॉर्ड अयप्पा से संबंधित सबरीमाला मंदिर, बताओ भैया। मोहिनीअट्टम केरल का है, बिल्कुल है, बहुत अच्छे, शानदार। ठीक, तो इसमें क्या आएगा? सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में स्थित है ये, केरल में, बहुत अच्छे, शानदार। देखो, जैसे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। कहां का आ जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। यरवदा केंद्रीय कारागार किस राज्य में स्थित है? बताओ भैया जी, यरवदा। जब आप लोग पढ़ेंगे भैया जी इसमें इतिहास में, आधुनिक जो इतिहास है उसमें आपको देखने को मिलेगा यरवदा जेल महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। अब मुझे बताओ किन्हें रखा गया था इसमें? बताओ भैया जी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। ठीक, सही है भाई, बहुत अच्छे। अधिकांश है खासी जनजाति का केंद्रीकरण है, बताओ। कहां पर है ये? देखो, मेघालय में पहाड़ी आती है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, जिनमें से गारो और जो खासी, खासी और जो जयंती पहाड़ियां हैं उन पे पाई जाती है ये मेघालय, असम और बांग्लादेश में पाई जाती है ये। असम और बांग्लादेश में ये पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बताओ, बांग्लादेश कब आजाद होता है? आजाद कब होता है ये? फटाक से आंसर बताने की कोशिश करें, जल्द से जल्द। बांग्लादेश कब आजाद होता है? ठीक है ना, बताएं भाई। अरे याद रखना भैया। बता दिया क्या? हाँ, 1971 ही बताएंगे, लेकिन इसमें बताना है 16 दिसंबर। क्या याद रखना है? 16 दिसंबर 1971। भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब, ठीक है। जैसे कि गिद्दा हो गया, गिद्दा। घूमर है, राजस्थान का है, ठीक। अटल, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? बताओ। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? जल्द से जल्द बता दो मेरे भाई। क्या आएगा? अटल टनल है आपके हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अटल सुरंग, भरतनाट्यम, बताओ। देखो, आंध्र प्रदेश,
कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है केरल का, क्या है बताओ भैया। हाँ जी, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। एक आता उत्तर भारत का कथक, ठीक है, क्या आता है? कथक आता है। अगर आपसे पूछा जाए कथकली, कथकली, कथकली कहाँ का है? कथक कली, कथकली है केरल का, ठीक है। देखो कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का आ जाता है मेरे भैया। जैसे कि मैंने बताया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुर का आता है मणिपुरी, ठीक है, इसमें याद रखना मणिपुर, और मणिपुर का है मणिपुरी। एक आता है उड़ीसा का, उड़ीसा का है ओडिसी, ओडिसी। एक आता है असम का, असम का है सत्रिया, ठीक है, सत्रिया आता है यहाँ का, ठीक है ना। हाँ मोहिनी अट्टम भी ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का ही है, ये लो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। इसमें ये आप लोग याद रख लेना। निम्न में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुर का मणिपुरी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है ना। रासलीला नहीं है, रासलीला नहीं है, ठीक है ना भैया, रासलीला नहीं है। महाराष्ट्र में खालिस्तान एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित रूप होता है। बताओ क्या है उसमें? अरे लामड़ी, लामड़ी महाराष्ट्र की है भैया, ठीक है ना। लामड़ी कहाँ की है? लामड़ी है महाराष्ट्र की, ठीक है ना, महाराष्ट्र का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? ये आपको याद रखना है। हेमिस, देखो हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो आपके लद्दाख में आता है, तो आंसर भी क्या आएगा? लद्दाख में आएगा, ठीक है ना, लद्दाख। जैसे कि राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो है केवला देव, केवला देव, केवला देव, रणथंभौर, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में केवला देव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। गुजरात, गुजरात में है गिर और ब्लैक बक, ब्लैक बक। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर और अपना मुकुंदरा हिल्स। गुजरात में गिर और ब्लैक बक। महाराष्ट्र में संजय गांधी, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। इस प्रकार से आपको सभी याद रखने हैं भैया जी, ठीक है ना, सभी याद रखने हैं। बिहार में वाल्मीकि है,
हरियाणा में सुल्तान, ठीक है, हरियाणा में सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश में कान्हा पन्ना पेच। इस प्रकार से मेरे दोस्तों सभी आपको याद रखने हैं। एक सबसे छोटा अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? भारत में ओलंपिक भवन आपके कहां पर है? नई दिल्ली में आएगा। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? बताओ। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी क्रांति मेरे दोस्तों शुरू की गई थी? जल्द से जल्द छाप डालो। हाँ जी। और भैया जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्तों, लाइक अवश्य कर दें, ठीक है, लाइक कर दो भैया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बिल्कुल है। चलो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है। पीली बताओ भैया जी, ठीक है। नीली क्रांति, और इसमें आएगा श्वेत क्रांति। इसका आंसर क्या आएगा? श्वेत क्रांति आएगा। ऑपरेशन फ्लड, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आता है मेरे भाई। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस, ये अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? बताएं। एक नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर उसने 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसका स्थान लिया है, ठीक है। बताएं ये कब आई है? बताओ भैया। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। देखो 1986 में क्या क्या आता है? एक तो आता है पर्यावरण संरक्षण एक्ट आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता एक्ट आता है इसी समय, ठीक है ना। शिक्षा नीति भी आई थी। ये सभी आपको याद रखने मेरे भाई, ठीक है, सभी आपको याद रखने हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? वयोवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको मेरे दोस्तों याद रख लेना है। इसके अलावा भारत में किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो मेरे भैया राष्ट्रीय विकास परिषद इसका आंसर होगा, ठीक है। अंतिम रूप से जो स्वीकृति प्राप्त की गई थी, प्रदान की गई थी, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान की गई थी। ये आपको मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो याद रख लेना है। चलें आगे। भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है? बताओ मेरे भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, भारतीय मानक संघ द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा,
क्या आंसर होगा मेरे भाई इसका? हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ठीक है ना। मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं। बताओ। कीमतें निर्धारित की जाती हैं, ये निर्धारित की जाती है बाजार बलों के द्वारा। बाजार बलों के द्वारा इसका क्या होता है? निर्धारण होता है। समार्थिक आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? बताओ, क्या तात्पर्य है? अपन करेंगे विकास तो कर लेंगे, लेकिन अपने को क्या करना है? पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी है। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना क्या करना? विकास करना मेरे भैया। क्या करना? विकास। पर्यावरण को अपने को हानि नहीं पहुंचानी है। नेक्स्ट है आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009। बताओ। चलो बता दो मेरे भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शानदार तरीके से फटाफट बताओ। क्या आंसर होगा इसमें? परिवहन और संचार। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? बताओ मेरे भैया, इसका आंसर क्या होगा? देखो, जन्म काल में जीवन आशा ये शामिल की जाती है, सामान्य साक्षरता दर शामिल की जाती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर ये भी शामिल की जाती है, लेकिन लोगों की जीवन शैली इसमें क्या है? शामिल नहीं की जाती है। लोगों की जीवन शैली मेरे दोस्तों इसमें शामिल नहीं की जाती है। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। लोगों की जीवन शैली इसमें शामिल नहीं की जाती है। तो आज की जो क्लास है आपकी हो जाती है यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य, 7 राज्यों को क्या करें? कमेंट करें कौन कौन से पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। ठीक है भाई।